हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। खासकर हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां जो घर में काम करती हैं तो उनको क्या काम बृहस्पतिवार को नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर में क्या क्या होता है आप समझ लीजिए। घर में निर्धनता आती है, भीषण से भीषण निर्धनता, दुर्भिक्ष जिसको बोलते हैं, धन की कमी, मतलब यहाँ तक पुत्र की कमी, मैं क्या कहूँ, मतलब इतना भीषण होती है क्योंकि गुरु अगर रूठ गया तो कहीं शरण नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अगर बृहस्पतिवार को अगर माताएं करती हैं ये सब चीज़, मैं बता रहा हूँ आगे कि क्या करती हैं क्या नहीं करना है, तो होता क्या है कि उनके बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आता है और उनकी सफलताएं कहीं उनको मिल नहीं पाती, उनका कैरियर नहीं सेप ले पाता और घर में कलह का वातावरण, निगेटिव ऊर्जा हमेशा रहती है। तो क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब मैं बताने के लिए अब आप लोगों को बता रहा हूँ। ध्यान से सुने माताएं बहनें। सबसे पहले तो गुरु का मतलब समझ लें। गुरु है क्या? गुरु का मतलब होता है जो आपको मार्गदर्शन दे, जो श्रेष्ठ हो, जो पवित्र हो, वो गुरु है। और गुरु का मतलब होता है कि उसका सम्मान होना चाहिए। गुरु, हम जब हमारा गुरु को, जब आपके भी कुल गुरु सभी लोगों के होते हैं और गुरु घर पे आते हैं तो आप उनकी बराबरी में नहीं, लेट के पैर छूते हैं। इसीलिए गुरु को बड़ा, गुरु का मतलब ही होता है बड़ा। अगर उसका अर्थ निकालें, गुरु मतलब बड़ा। तो यहाँ पर गुरुवार के दिन जो माताएं बहनें, जैसे बहुत माताएं बहनें होती हैं गुरुवार के दिन अपना बाल धुलती हैं। पहला नंबर आप ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसी माताएं बहनें जब गुरुवार को केस धुलती हैं, बाल धुलती हैं, तो ऐसे घर से लक्ष्मी सदा सदा के लिए रूठ जाती हैं, क्योंकि गुरु का आपने अपमान किया है। और गुरुवार के दिन इसीलिए शैम्पू, सरफ ये सब नहीं लगाना चाहिए। और ये सब लगा के अगर आपने बाल धुला तो गुरु रूठ जाते हैं। नहा सकते हैं लेकिन बाल नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। अब यहाँ पर दूसरा चीज़, माताओं बहनों को, जैसे आपके घर में जाले लगे हैं बहुत जगह जगह, जहाँ पे आपने झाड़ू नहीं लगाया पहले, लेकिन गुरुवार के दिन अचानक ही आपके मन में आया नहीं आज यहाँ झाड़ू लगाना है, इस कोने में लगाना है, नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि गुरुवार के दिन ऐसी मान्यता होती है कि माँ वैभव लक्ष्मी का भी वास होता है और गुरु का भी वास होता है उस दिन। तो गुरु के वार के दिन जो कोने में आपने कभी झाड़ू नहीं लगाया, उस दिन झाड़ू मत लगाइए। उसके बाद तो घर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गुरुवार के दिन नहीं। अब जो माताएं बहनें बहुत सारी फेशियल के लिए या अपने बाल कटाने के लिए या नाखून कटाने के लिए वो जाती हैं पार्लर, बृहस्पतिवार के दिन कभी भी किसी भी नाई के दुकान, किसी भी पार्लर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे दोष आता है। क्योंकि ये जो मेरा सर होता है हम लोगों का, माताओं बहनों का, ये सर क्या होता है कि पवित्र माना जाता है। और जब इस सर को कौन लोग छू रहे हैं तो ये आप नहीं जानते हैं कि वो है कौन, कैसी आत्मा है। इसलिए गुरुवार के दिन किसी अनजान महिला, स्त्री, पुरुष से अपना सर नहीं छुआना चाहिए। नेल, जो आप ये नाखून काटते हो, बृहस्पतिवार के दिन इस नाखून को भी नहीं काटना चाहिए माताओं बहनों को। अब यहाँ पर आता है कि बृहस्पतिवार को कपड़ा, बृहस्पतिवार को माताओं बहनों को कोशिश करना चाहिए कि घर के जो सदस्य हैं उनके कपड़े नहीं, साबुन सरफ लगा के नहीं धुलना चाहिए। ऐसे नहाएं धुल के डाल दें, लेकिन साबुन सरफ सोडा लगा के कपड़ा कतई ना धुलें। क्योंकि जब आप बृहस्पतिवार के दिन ऐसा करते हो तो गुरु रूठते हैं। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। तो कहने का मतलब, अगर एक बार ईश्वर रूठ जाते हैं तो आपको गुरु का शरण मिलता है, लेकिन गुरु रूठ गए तो किसी का शरण नहीं मिलता। बिना पानी मांगे लोग मर जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है। तो माताओं बहनों को क्यों ये उपाय करना है। अब एक चीज़ और बताएं, बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं कि जिनको मजबूरी होती है कि वो सुबह उठें और झाड़ू लगाएं, ये सब चीज़ें करें।
मैं ये नहीं कहता झाड़ू ना लगाएं, बृहस्पतिवार को झाड़ू लगाइए, लेकिन उन कोनों में जहाँ जाले लगे हैं, जहाँ पुराने जाले हैं, जहाँ पे आपने कभी झाड़ू नहीं लगाया, सोचा आज मैं लगा दूं, उस दिन नहीं लगाना चाहिए। केवल उस दिन साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर का साफ सफाई होगा तभी नेगेटिव ऊर्जा जाएगी, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन। अब एक चीज़ और माताओं बहनों को चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन जो माताएं बहनें अपने घरों में केले का पेड़ लगाई हैं, उन केलों में अगर मान लीजिए केला फला हुआ है और बृहस्पतिवार के दिन आपने सोचा कि आज केला तल के खाना है, सब्जी बना के खाना, लाओ तोड़ लेते हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ से फल मत तोड़िए, क्योंकि ऐसी मान्यता है केला बृहस्पति का ही प्रतीक माना जाता है, विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए केले का बृहस्पतिवार के दिन पूजन करना चाहिए। महिलाओं को चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन अगर घर में केले का पेड़ लगा है, कहीं भी गमले में भी लगा है, तो अगरबत्ती लगाएं और पीला चंदन लगाएं और एक दिया जला दें, तो इससे बृहस्पति की कृपा दृष्टि घर पे बनती है, और जब बृहस्पति की कृपा दृष्टि बनती है तो घर परिवार सुखी और संपन्न होता है। यहाँ पर बहुत सारी माताएं बहनें हमसे पहले भी बताती थी कि गुरुजी क्या बृहस्पतिवार को हम तेल लगा सकते हैं? यहाँ पर मैं कहूँगा कतई नहीं। बृहस्पतिवार के दिन वैसे कोशिश करना चाहिए, मेन तो कड़वा तेल होता है जिसको बोलते हैं सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कोई भी तेल कोशिश करना चाहिए ना लगाएं, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन लोग ऐसे मानते हैं कि अगर आप कोई भी तेल लगाती हैं, खासकर माताएं बहनें, तो उनके वो घर की लक्ष्मी होती हैं और बृहस्पतिवार के दिन लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। तो माताओं बहनों को अपने सर में तेल नहीं लगाना चाहिए इस दिन, और कोशिश करना चाहिए कि आप सभी माताओं बहनों को जो करना है, बृहस्पतिवार को किसी भी गरीब, दीन दुखिया गरीब आए उसको कुछ फल अगर घर में है, कुछ भोजन है, तो दान कर देना चाहिए। माताओं बहनों को क्या चाहिए कि पीला चीज़ दान करें, जैसे दाल है तो चावल दे रही हैं तो थोड़ा सा पीला दाल, कोई सरसों अरहर कुछ भी है, उसको इनको दान कर देना चाहिए। और दान करने से क्या होता है कि पीला चीज़ गुरुवार को दान करने से क्या होता है, गुरु की कृपा आप पर बनती है, और ऐसी मान्यता है जिसके परिवार पर गुरु की कृपा बन जाती है, उस परिवार में धन वैभव लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि गुरु होता है आपका ज्ञान देने वाला, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, आपके समस्त दुख दर्द को उस प्रभु तक पहुंचाने वाला। गुरु तो ईश्वर से भी बड़ा है, इसीलिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात्कार परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। तो हमारी माताएं बहनें केवल गुरुवार को इन चीज़ों से बचें और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। हमारा साईं परिवार जब सुखी होता है, संपन्न होता है, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, क्योंकि उनका आशीर्वाद मुझे भी मिलता है। तो हम अपने सभी भाई बहनों, माताओं बहनों, बच्चियों से सबसे कहेंगे कि अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा, और इन वीडियो को उन साई भक्तों तक जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई।